वो राज़दार खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है। गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। कोई तीन हुफाज़े किराम है जो यहाँ पे तशरीफ फरमा है, और ये हुफाज ये ऐलान कर रहे हैं कि न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। वो जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। हाफिज कारी आलिम फाजिल किस्मत से ही बनते हैं, इनके जैसा खुद को बनाना सबके बस की बात नहीं। अब आइए इस ज़िम्न में एक हदीस शरीफ सुना देता हूँ। मिशकात शरीफ किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 32 सत्र 24-25 अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इनक़ताअ अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़अु बि औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहु औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा चल रहा। तवज्जो चाहूंगा, महफिल में एक नई जिंदगी, एक शेर की फरमाइश हो गई है, तो मैं चाहता हूं कि रात के 1:45 बजे वो शेर सुना दूं। इजाजत है? बिल्कुल बिल्कुल। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनके दीवाने बेदार हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनके दीवाने बेदार हैं। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत के हकदार हैं, आप ही फैसला कीजिए। ये जन्नती हैं जो यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, अल्लाह ताला हर जन्नती की उम्र में बरकत अता फरमाए। आने वाला शेर समाप्त करना कि रात में जाग के हम सभी तो कर रहे जिक्र सरकार हैं, रात में जाग के हम सभी तो कर रहे जिक्र सरकार हैं। हाँ यकीनन 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 हम ही जन्नत के हकदार हैं। हाँ यकीनन 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 हम ही जन्नत के हकदार हैं। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत के हकदार हैं। तो ये जन्नती है जो रोज तकरीर सुनते हैं लेकिन तकरीर से दिल नहीं भरता। हर रोज नातखानी हो रही है लेकिन नातखानी से तबीयत नहीं उगताती। हर रोज हदीसें सुनाई जा रही हैं लेकिन दिल नहीं भरता। नेताजी तवज्जो चाहूंगा और सारे जी होश हजरात तवज्जो करें। रोज तकरीर हो रही है ना, मोबाइलों के जरिए आप सुन रहे हैं ना, हर रोज सुन रहे हैं लेकिन दिल नहीं भरता। मदरसे में तकरीर हो रही है, मस्जिद में तकरीर हो रही है, 10वां में तकरीर हो रही है, 20वां में तकरीर हो रही है, 40वां में तकरीर हो रही है, बरसी में हो रही है, 11वीं शरीफ के मौके से हो रही है, 12वीं शरीफ के मौके से हो रही है, मिराजुन नबी के मौके से हो रही है, शब बरत के मौके से हो रही है, शब कद्र के मौके से हो रही है। हर जुमे को तकरीर हो रही है, हर घर में तकरीर हो रही है लेकिन दिल नहीं भरता। क्या बात है, क्या बात है। वजह क्या है कि दिल नहीं भरता? तो मैं आज वजह बताता हूं, आप भी इस वजह की तायीद करेंगे। नाते रसूल और जिक्र रसूल से इसलिए दिल नहीं भरता कि ये जिक्र रसूल और जिक्रुल्लाह ये ग़िज़ा है, ग़िज़ा। सुभान अल्लाह, ये रूह की ग़िज़ा है। क्या है बोलो? रूह की ग़िज़ा। जैसे जिस्म की ग़िज़ा है रोटी चावल, जिस्म की ग़िज़ा रोटी चावल, तो रोटी से दिल भरता है क्या? आप खा रहे 70 साल से चावल, आपने कहा हटाओ चावल नहीं खाऊंगा चावल। आप भी खा रहे तकरीबन 80 साल से रोटी, 80 साल हो गए रोटी खाते खाते, लेकिन कभी आपने कहा हटाओ रोटी नहीं खाऊंगा रोटी। रोज खा रहे हो,
हर रोज खा रहे हो, 80 साल से खा रहे हो, लेकिन दिल नहीं भरता। हाँ, कभी कभी रोटी अच्छी नहीं लगती जब फीवर होता है, जब बुखार हो तो रोटी अच्छी नहीं लगती, जब फीवर हो तो खाना अच्छा नहीं लगता, ग़िज़ा अच्छी नहीं लगती। अब तवज्जो चाहूंगा, अगर फीवर हो तो रोटी अच्छी नहीं लगती, यानी अगर जिस्म बीमार हो तो रोटी अच्छी नहीं लगती, और रूह बीमार हो तो अल्लाह का जिक्र अच्छा नहीं लगता, नाते रसूल अच्छी नहीं लगती। अगर जिस्म बीमार हो तो रोटी अच्छी नहीं लगती, रूह बीमार हो तो जिक्रुल्लाह अच्छा नहीं लगता। अब सुनो, अगर जिस्म बीमार हो तो दवा के लिए डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से शिफा मिलेगी, और रूह बीमार हो तो महफिले नबी में आओ, नाते मुस्तफा से रूह को शिफा मिलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजुश शरिया हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहिब किबला, हाफिज़े अहदीसे कसीरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सब्जी होश हजरात बैठे, ये तकरीर सुनते भी हैं, समझते भी हैं, और नतीजा निकालने की सबके अंदर सलाहियत भी है। अब मैं यहाँ पे 2 शेर पेश करता हूँ, तवज्जो चाहूंगा कि नूह को भी मौज तूफान से किनारा मिल गया, हजरत मूसा को भी लुत्फ़े नजारा मिल गया, अलगरज़ हर एक बेचारे को चारा मिल गया, हम गरीबों को मोहम्मद का सहारा मिल गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजुश शरिया, फैजाने गरीब नवाज हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहिब किबला, हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहिब किबला, हाफिज़े अहदीसे कसीरा, हाफिज़े अहदीसे कसीरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये छोटे छोटे बच्चे, इनके सीनों में कुरान पाक मौजूद है, कुरान पाक मौजूद है। कोलकाता बंगाल की राजधानी, वहां एक अंग्रेज रहता था, अंग्रेज, और अंग्रेज के घर एक मुसलमान था जो नौकरी करता था। अज़मत कुरान समात करें। अंग्रेज की आदत थी, उठने के बाद वो चाय पीता था, और मुसलमान की आदत थी फजर की नमाज अदा करके कुरान की तिलावत करता था। सुभान अल्लाह। एक दिन मोमिन कुरान की तिलावत कर रहा था, अंग्रेज की आंख खुल गई। अंग्रेज बोला, मुंह खोला कि पहले मेरी चाय बनेगी। मुसलमान ने कहा पहले कुरान की तिलावत होगी। ये हाफिजों को आप दे रहे नजराना, और फिर हाफिज हजरात मुझे लाकर दे रहे। अब मैं तो कहूंगा कि हाफिजों को नजराना पेश कीजिए, ये इनाम और नजराने के मुस्तहिक हैं। कोशिश कीजिए कि जलसे के बाद आप लोग इन हाफिजों से मुसाफा करिए, और मुसाफा करने के बाद हाँ आप बोलिए कि हमारे ऊपर दम कर दो। आपने जो कुछ 30 पारे कुरान शरीफ महफूज किया है उसकी बरकत मिल जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंग्रेज ने कहा पहले मेरी चाय बनेगी। मुसलमान ने कहा पहले मैं कुरान की तिलावत करूंगा। अंग्रेज ने कहा तेरी नौकरी खतरे में। मुसलमान ने कहा ऐसी नौकरी को मैं ठोकर में रखता हूं जो कुरान की तिलावत को रोक दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंग्रेज ने कहा तू कुरान को मानता है, मैं इंजील को मानता हूँ। इधर देखिएगा, कहने लगा कल आग में कुरान भी डाल दिया जाए और इंजील भी डाल दिया जाए। जो किताब जल जाएगी घरों से बाहर कर दी जाएगी, और जो बच जाएगी काबिले अमल समझी जाएगी। वाह 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 वाह। आवाज साफ रहे, इको कुछ कम करो, है ना भाई? आवाज साफ रहे, आपकी आवाज भी साफ साफ स्टेज तक आनी चाहिए। बोलिए मिलकर सुभान अल्लाह। कम करना है, खत्म नहीं करना है, समझा करो। आज मैं तुम्हें मुकम्मल ऑपरेटर बना दूंगा इंशाअल्लाह।
चूंकि 20 साल हो गए तकरीर करते करते, 20 साल की मुद्दत कितनी लंबी मुद्दत है अजीज मेरे। 8 साल में हिंदुस्तान वाले परेशान है नफसी नफसी। 20 साल 8 साल में हालत खराब हो चुकी है। जी जी, मिलकर सब बोलो सुभान अल्लाह। माँ बाप के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह। एक बार हाथों को उठाकर कहना जिंदाबाद। बोलिए अजमत कुरान, अजमत कुरान, अजमत कुरान, मुसलमान, हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंग्रेज ने कहा पहले कुरान की तिलावत नहीं बल्कि चाय। मुसलमान ने कहा पहले तिलावत फिर चाय। कहने लगा कि कल आग में कुरान भी डाल दिया जाए और इंजील भी डाल दिया जाए। जो किताब महफूज रहेगी काबिल अमल समझी जाएगी। मुसलमान ने कहा अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ की हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली है, उसी ने नाजिल किया है, मुझे ये शर्त मंजूर है। वक्त का तकर्रुर हो चुका, वक्त का तयन हो चुका, जगह का इंतखाब हो चुका। कल आग में कुरान भी डाला जाएगा और इंजील भी डाला जाएगा। अल्लाह अकबर। मौभूर संभल के मुसलमानों, चंदोसी के मुसलमानों, रात हुई तो अंग्रेज के पास एक केमिकल था। केमिकल ऐसी दवा जो कागज पे लगा दो, वर्क पे लगा दो तो आग की मजाल नहीं कि कागज को जला सके। वाह 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 वाह। अंग्रेज ने अपनी साजिश की और रात भर इंजील के एक एक वर्क में, एक एक पन्ने में, एक एक पेज में, एक एक सफे में केमिकल लगाया। अंग्रेज को यकीन था कि आग इंजील को नहीं जलाएगी। रात भर इंजील के पन्नों में अंग्रेज केमिकल लगाता रहा और रात भर मुसलमान सर को सजदे में रखकर अपने मौला को याद करता रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अब फजर की आजान हो गई। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। सुभान अल्लाह। ए लोगों नमाज की तरफ आओ, ए लोगों कामयाबी की तरफ आओ। ओ सोने वालों अब तो बेदार हो जाओ, सोने से बेहतर नमाज है। बोलो सोने से बेहतर नमाज। अल्लाह अकबर। कुरान शरीफ की तिलावत करने वाला वो मोमिन कामिल फजर की नमाज अदा करके फारिग हो गया और फिर कुरान की तिलावत कर ली और कुरान को सीने से लगाकर उसी मकाम पे पहुंच गया जहां अंग्रेज इंजील लेकर आया। आग के शोले भड़क रहे थे, हजारों तमाशाई वहां खड़े थे। हक व बातिल का फैसला होने वाला था। अंग्रेज ने कहा मैं आग में इंजील डालता हूं, तुम कुरान को डालो। मुसलमान मुस्कुराने लगा। अंग्रेज ने कहा तू मुस्कुराता क्यों है, निहायत नाजुक घड़ी है, नाजुक। कहने लगा तू मुस्कुराता क्यों है? तो मुसलमान ने कहा आज आग में सिर्फ किताब नहीं जाएगी, किताब का मानने वाला भी जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान तू अल्लाह। इंजील को मानता, इंजील के साथ आग में चलने को तैयार हो जा। मैं कुरान को मानता हूं, सीने से कुरान शरीफ को लगाकर आग में छलांग लगाने को तैयार हो। अंग्रेज पीछे हट गया, पीछे हट गया। ना मेरे अंदर इतनी ताकत, कुव्वत, सकत, हिम्मत, जुर्रत नहीं जो मैं आग में जा सकूं। लेकिन अहले कोलकाता ने देखा मुसलमान कुरान को सीने से लगाकर आग के शोले में पहुंचा। इधर देखो, कुरान को सीने से लगाकर आग के शोले में पहुंचा और काफी देर तक घूमता रहा और फिर कुरान की तिलावत भी करता रहा। और जब बाहर निकला तो सबने देखा न कुरान जला था न मुसलमान जला था। और ऐलान कर रहा था मुसलमान न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। वो जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजुश शरिया हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह साहिब किबला, जश्ने दस्तार बंदी, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने मऊबूड़
इन हुफाज को देखकर दो शेर पेश करता हूं। माइक साथ नहीं दे रहा है, पेश करूं? उलमा भी तवज्जो फरमा दें, बरेली शरीफ वाले हैं सब, बरेली शरीफ वाले हैं। पेश करता हूं, समात करिएगा कि इल्म की ताजदारी बरेली में है। इल्म की ताजदारी बरेली में है, फैज़ नोमान जारी बरेली में है। इल्म की ताजदारी बरेली में है। और 10 साल का हाफिज कुरान है, बस यही उम्र सामने आई है, इसलिए ये शेर याद आया है। जिसने एक माह में हिफ्ज़ कुरान किया, जिसने एक माह में हिफ्ज़ कुरान किया, ऐसा हाफिज वकारी बरेली में है। इल्म की ताजदारी बरेली में है, फैज़ नोमान जारी बरेली में है। इल्म की ताजदारी तो ये उलमा है, सुभान अल्लाह, जो उलमा किराम तशरीफ फरमा है। इन्होंने कुरान शरीफ का तर्जमा भी पढ़ा, इन्होंने तफसीर भी पढ़ी है, हदीस पाक भी पढ़ी है, तशरीह तौसीह भी पढ़ी है। सुभान अल्लाह, ये तशरीफ फरमा है। अब मैं इनको देखकर उस हदीस का तर्जमा करता हूँ जिसकी तिलावत मैंने की। जाने आलमीन, मुरादुल मुश्ताकीन, अनीसुल गरीबीन, सिराजुल सालिकीन, शम्सुल आरिफीन, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, खातिमुन नबिय्यीन, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, ताहा व यासीन। सुभान अल्लाह बोले मोमिनीन। सुभान अल्लाह। खातिमुल अंबिया फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसान, जब इंसान मर जाता, जब इंसान, डरो मत बोलो, जब इंसान, कोरोना वायरस आकर चला गया, कुछ न हुआ बोलो, जब इंसान मर जाता है। आप बोलेंगे फिर भी मौत आएगी, ना बोलेंगे फिर भी मौत आएगी। हमारी जमात में एक मौलाना है, वो सबकी मौत का जिक्र करते हैं, अपनी मौत का जिक्र नहीं करते। जब वो ये शेर पढ़ते हैं कि मौत से किसको रुस्तगारी है, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज तुम कल भी तुम्हारी बारी है। आज तुम कल भी तुम्हारी बारी है। वो अपनी मौत का जिक्र करते ही नहीं। तो मेरे आका फरमाते हैं, जब इंसान मर जाता है, अब सुनिएगा माँ बहनों, बहुत खूबसूरत महफिल है और माँ बहनों की भी अच्छी खासी तादाद है। हदीस शरीफ में तुम्हारे लिए भी पैगाम है, आप अपनी आंचल में समेट कर ले जाना। मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि जब इंसान मर जाता है तो कब्र में जाने के बाद नमाज नहीं पढ़ेगा, रोजे नहीं रख सकता, हज नहीं कर सकता, ज़कात नहीं दे सकता, कब्र में रहकर सदका नहीं दे सकता, कब्र में रहकर फितरा नहीं दे सकता, कब्र में रहकर रुकू नहीं कर सकता, सुजूद नहीं कर सकता, अरकाने हज अदा नहीं कर सकता, फी नफ्सी ही कोई नेक अमल नहीं कर सकता। और ये भी सच्चाई है कि कब्र में मरने वाले के साथ उसका बाप नहीं जा रहा, उसके साथ उसकी माँ भी नहीं जा रही है। मरने वाला मर गया, बहुत मोहब्बत करने वाली बीवी है, वो भी साथ नहीं जा रही है, बेटे भी साथ नहीं है, बेटी भी साथ नहीं है, दौलत भी साथ नहीं है, सरबत भी साथ नहीं है, सोने चांदी दुनिया में है, हीरे जवाहरात दुनिया में है, बैंक बैलेंस दुनिया में है, जमीन जायदाद दुनिया में है, सारी दौलत और सरबत दुनिया में है। अब जाने वाला कब्र की मंजिल में जा रहा है, उसके साथ दौलत नहीं जा रही है, नमाज जा रही है, रोजा जा रहा है, हज जा रहा है, ज़कात जा रही है, इबादत जा रही है, रियासत जा रही है, मोहब्बत रसूल जा
रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजुश शरिया, हजरत अल्लामा सिकरुल्लाह साहिब किबला, हजरत अल्लामा सिकरुल्लाह साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक नमाजी आबिद जाहिद मुहिब्बे रसूल कब्र में पहुंचा है। मुनकर नकीर ने पूछा मन रब्बू का, जवाब दिया रब्बी अल्लाह। मा दीनू का, जवाब दिया दीनी अल इस्लाम। मा कुंत तकुल्लु फी शान हाज़ा रजुल, तुम इस जात के बारे में क्या कहते हो, ये कौन है? तो आशिक ने मचल कर कहा ये तो मेरे आका है, मैं जब तक दुनिया में रहा आका 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 कहता रहा। अब आका से पूछो कि हमारे आका ने हमें अपनी गुलामी में कबूल फरमाया कि नहीं? शम्सुद्दुहा यही तो है, बदरुद्दुजा यही तो है, नूरुल हुदा यही तो है, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब्र की मंजिल है मोहब्बत रसूल साथ जा रही है, मोहब्बत रसूल साथ जा रही है। तो मुस्तफा से मोहब्बत कीजिए। इधर देखिए, मोहब्बत रसूल साथ जा रही है। पता ये चला कि सामान चुर जाए तो दोबारा मिलने की उम्मीद है, ईमान चुर जाए तो बहुत मुश्किल से मिलेगा। हर हाल में ईमान की, मोहब्बत रसूल की हिफाजत करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत फाजिल बरेलवी का ये शेर याद रखना कि सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। अपना हाथ ही खाली है, मरने वाला मर गया, कब्र की मंजिल में है। मेरे आका फरमाते हैं फी नफ्सी ही, वो कोई नेक अमल नहीं कर सकता मगर तीन काम ऐसे हैं कि उन कामों की वजह से इंतकाल के बाद भी सवाब मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अब सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, ओ जिक्रुल्लाह कादरी मक्की, जल्दी बताओ वो तीन चीजें क्या है। माँ बहने भी इंतजार कर रही हैं। अब एक एक चीज नोट करो जो कब्र में भी काम देगी। पहली चीज सदक़े जारिया। सुभान बोलो सदक़े जारिया, बोलो। जैसे आपकी आबादी में मस्जिद बन रही थी, आपने मस्जिद में चंदा दे दिया, आपकी रकम लग गई, आपकी रकम से मस्जिद बन गई। आपकी रकम आपकी रकम आपकी रकम पूरी बस्ती ने मिलकर मस्जिद बना दी। तो जिन जिन लोगों ने रकम दी है, जब तक मस्जिद रहेगी सवाब मिलता रहेगा। चंदा देने वाला जमीन पर रहेगा तो भी सवाब मिलेगा, और जमीन में रहेगा तो भी सवाब मिलेगा। कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कैद से छूटा, वो अपने घर गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शेर और सुना दूं हजरत, मौलाना इंतजार साहब की बिला तवज्जो चाहूंगा कि लहद में आका की दीदी होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ। पूरी महफिल में एक वजदानी कैफियत तारी होगी इंशाअल्लाह कि लहद में आका की दीदी होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ। मेरे अजीजों ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा हूँ। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान। रूह चली, रूह चली। मय्यत है घर में, बेटा रो रहा, बेटी रो रही है, बीबी रो रही है, रिश्तेदार रो रहे हैं, लेकिन रूह पलट कर बोली, रूह पलट कर बोली, मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो। मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो। मरा नहीं हो, मरा नहीं हो, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल रहा हो। मरा नहीं हो, कौन कहता है कि
मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजो शरिया, हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहिब किबला, हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहिब किबला, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, सरज़मीने मऊबूड़। कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। सुभान अल्लाह। जितने मोमिन बैठे हैं मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तो सुनिए, 3 चीजें हैं। पहली चीज सदक़े जारिया। माँ बहनों से गुजारिश है, कभी 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 जब मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए चंदा का ऐलान हो तो अपनी तरफ से भी भेजा करो। जी हक बात। जमा करती रहती हैं, जमा करती रहती हैं, बचा बचा के रखती रहती हैं, और नोटबंदी का ऐलान हो जाता है। बोलो है? तो जमा नहीं करना है, बचा के नहीं रखना है। जब ऐलान हो तो माँ बहनों को भी चाहिए कि आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और कार खैर में हिस्सा ले, ताकि बाद इंतकाल वो सदक़े जारिया हो जाए। जी रख दे बाबू, रख दे। ऐसा माशाअल्लाह सूफी बच्चा, सुभान अल्लाह। तो अर्ज कर रहा था मैं कि कब्र में आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, बजाते खुद नेक अमल नहीं कर पाएंगे, तो दुनिया में ही कर लें। और कुछ तो ऐसे ऐसे बखील हैं, बखील, बड़े बड़े बखील हैं, ऐसे ऐसे बखील हैं कि जब चंदे का ऐलान होता है तो 10 रुपए जेब से ऐसे निकलते हैं कि लगता है बदन से रूह निकल रही है। हाँ, एक शख्स इतना बड़ा बखील कि पूरी जिंदगी उसने किसी साइल को, फकीर को कुछ न दिया, और इलाके में मशहूर था कि ये बहुत बड़ा मक्खीचूस है, बखील है। लेकिन जब रूह निकलने लगी, मौत का वक्त करीब आया, तो एक फकीर आया और फकीर ने कहा अब रूह निकल रही है, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। तो वो मरते मरते बोला, मुंह खोला कि अल्लाह के नाम पे जान दे रहा हूं, इससे बड़ी भी कोई चीज है? समझे? अब तो सखावत होनी चाहिए। मैं कहना चाहूंगा, बात आ गई है तो वो बात पेश कर दो सईद अनवर भाई, कि अल्लाह ताला दौलत दे, रईस बनाए, ये मेरी दुआ है, और दिल दे तो हजरत उस्मान गनी की तरह दिल अता करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजुश शरिया, फैजाने गरीब नवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मरने के बाद आपके अमाल आपके साथ होंगे। पहली चीज सदक़े जारिया जो इंतकाल के बाद भी काम देगी, और दूसरी चीज इल्मे नाफे। इल्मे नाफे वो इल्म जिससे लोगों को फायदा पहुंचाओ, जैसे हाफिज मोहम्मद गौस साहब किबला, हजरत मौलाना कारी मेहदी हसन साहब किबला, ये वो लोग हैं, मौलाना इंतजार साहब किबला, कि इनका इल्म इल्मे नाफे है। इनके बहुत से शागिर्द हैं जिन्हें इन्होंने पढ़ाया है और पढ़ा रहे हैं। इनके शागिर्द आज फारिग हो गए, और जब ये मदरसे में पढ़ाएंगे तो इनके भी शागिर्द होंगे, फिर उन शागिर्दों के भी शागिर्द होंगे, फिर उन शागिर्दों के शागिर्द, शागिर्दों के शागिर्द, इस तरह से शागिर्दी का सिलसिला कयामत तक चलेगा, और सवाब का सिलसिला भी कयामत तक चलेगा। यही है आरज़ू तालीम कुरआन आम हो जाए, यही है आरज़ू तालीम कुरआन आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। तो इल्मे नाफे
इल्म नाफे की एक मिसाल मैं देता हूँ। मेरे आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान ने 4 साल की उम्र शरीफ में नाजरा खत्म कुरान शरीफ किया। 5 साल की उम्र शरीफ में अरबी में तकरीर करने लगे। 7 साल की उम्र शरीफ में अरबी किताब की शरह लिख डाली। 14 साल की उम्र थी, फतवा लिखने लगे। बल्कि 13 साल कुछ महीने की उम्र थी, फतवा लिखने लगे। पूरी दुनिया ने 13.5 साल का मुफ्ती नहीं देखा था। 13.5 साल का मुफ्ती इस दुनिया में देखना हो तो हिंदुस्तान में मिलेगा, और हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में बरेली शरीफ में मिलेगा। वाह 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 वाह। फतवा देने लगे। और जब आला हजरत ने लिखना शुरू किया तो इतना लिखा, इतना लिखा, इतना लिखा, इतना लिखा, इतना लिखा कि कलम चल रहा था बरेली शरीफ में। तो देखने वाले देखकर ये महसूस कर रहे थे कि जैसे मैदान करबला में यजीदियों के खात्मे के लिए इमाम हुसैन की तलवार चल रही थी, ऐसे ही गुस्ताखे रसूल की सरकूबी के लिए बरेली शरीफ में आला हजरत के कलम की तलवार चल रही थी। चलता रहा कलम। 1000 से ज्यादा किताबें आला हजरत ने अता फरमा दी। वो किताबें आज भी महफूज हैं। मेरे आला हजरत अपने मजार में हैं। उन्हें कल भी सवाब मिल रहा था, आज भी सवाब मिल रहा है, और कयामत तक सवाब मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहमद रजा का ताजा गुलिस्तां है आज भी, खुर्शीद इल्म का दरख्शा है आज भी। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आका फरमाते दूसरी चीज इल्म नाफे। बच्चों गौर करो। अब इल्म नाफे की एक मिसाल, जैसे ही बच्चियां माँ बहनें जिन्हें नमाज आती है, जो नमाज का तरीका जानती हैं, जिन्हें सूरह फातिहा और जरूरी सूरतें जो नमाज के लिए हैं वो अगर याद हैं, तो वो अगर मेहनत करें, अपने मोहल्ले की उन औरतों को सिखाएं कि जिन्हें नमाज नहीं आती, तरीका नहीं आता, उनकी कोशिश से वो सीख जाएंगी। तो जब तक वो नमाज पढ़ेंगी, सिखाने वाली को सवाब मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। तो ये इनफरादी कोशिश कीजिए, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आका फरमाते दूसरी चीज इल्म नाफे, और तीसरी चीज नेक औलाद। वलदे सालेह, औलाद नेको, बोलो औलाद नेको। तो क्या ही अच्छा होता कि बाप भी नमाजी होता, बेटा भी नमाजी होता। सुभान अल्लाह। क्या ही अच्छा होता कि बाप भी जन्नती, बेटा भी जन्नती। लेकिन आज हालात बहुत खराब है। बाप शराबी, बेटा शराबी, बाप चोर, बेटा डाकू, बाप बेअमल, बेटा भी बेअमल। एक बच्चा अमरूद के पेड़ पे चढ़ा हुआ था, पेड़ किसी और का, छुप के चढ़ के खा पी रहा, झोला भी भर रहा। तो पेड़ वाले को गुस्सा आया, बोला जालिम नीचे उतर। तो बच्चा बोला नहीं उतरूंगा। क्या करेगा तू? तो उसने कहा जाके तेरे बाप से शिकायत करूंगा। बच्चे ने कहा जा शिकायत कर, मुलाकात होगी तब तो करेगा। मुलाकात नहीं होगी, क्या वो जिंदा नहीं है, हिजरत कर गया? बोला नहीं वो जिंदा है, लेकिन मैं तेरे अमरूद के पेड़ पे चढ़ा हुआ हूं, मेरा बाप किसी के आम के पेड़ पे चढ़ा होगा, वो भी चोर है, मैं भी चोर हूं। मुझे पैगाम ये देना है, क्या ये अच्छा होता कि बाप भी नमाजी, बेटा भी नमाजी, बाप भी परहेजगार, बेटा भी परहेजगार, बाप जन्नती, बेटा जन्नती, बाप भी गुलाम हुसैन हो, बेटा भी गुलाम हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुझे कहने दीजिए कि नेक औलाद की वजह से सवाब मिलता रहेगा। नेक औलाद, जैसे ये हाफिज़ कारी यहाँ मौजूद है, 3 हुफ़ाज़ की दस्तारें हिफ्ज़ हुई है। मैं हदीस के मुताबिक हल्फिया कहता हूँ कि जब जब ये हुफ़ाज़ कुरान की तिलावत करेंगे, इन्हें भी सवाब मिलता रहेगा, माँ बाप को भी सवाब मिलता रहेगा। और आपकी इस आबादी में मदरसा, इस आबादी में मऊभूर में है, यहाँ मदरसा है। आप हजरात ने अपने ताउन से, अपनी रकम से मदरसे को चलाकर, हुफ़ाज़ को बुलाकर, बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाकर, दस्तार देकर तैयार कर दिया, तो सवाब आप लोगों को भी मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझे?
मिलता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, तो नेक औलाद, बोलो कैसी औलाद? नेक वलद सालेह। नेक औलाद होती कैसी है मैं समझाता हूं। हजरत मालिक इब्ने दीनार, हजरत मालिक इब्ने दीनार अल्लाह के वली है, रास्ते से गुजर रहे थे। इधर देखो, एक छोटा सा बच्चा था, हाथ में मिट्टी का डेला था। बच्चा डेले को देखकर कभी रो देता, कभी मुस्कुरा देता। हजरत मालिक इब्ने दीनार ने सोचा बच्चे को क्या सलाम करना, आगे निकल गए। लेकिन आगे पहुंचे तो ध्यान आया, याद आया कि छोटे छोटे बच्चों को सलाम करना भी प्यारे नबी की सुन्नत है। पता क्या चला नेताजी फिरोज खान साहब? पता ये चला कि आप लोग रास्ते में बैठे रहें जमात बनाकर और मौलाना गुजरे तो इंतजार मत करो कि इमाम साहब सलाम करेंगे, और न किया तो तनख्वाह काट लो या कहो कि मौलाना ने नजरअंदाज कर दिया, मौलाना है कैसा। नहीं, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। आपकी नजर पहले पड़े आप सलाम कीजिए, इमाम की नजर पहले पड़ जाए इमाम सलाम करे। शागिर्द को उस्ताद सलाम करे, शागिर्द को उस्ताद सलाम करे, समझे आप? बीवी को शौहर सलाम करे, बीवी को शौहर सलाम करे। क्या समझते हैं आप? अब हमारी ये तमाम ख्वातीन खुश हैं कि सुभान अल्लाह, आज जाना अपने अपने घर और अपनी अपनी बीवी को सलाम करना, सलाम अलैकुम, है ना? इंशाअल्लाह आज इसे अमल कर दो। बल्कि ये कह देता हूं कि अगर बीवी पहले बीवी की नजर पड़ जाए तो बीवी सलाम करे, शौहर की नजर पड़ जाए तो शौहर सलाम करे। सुभान अल्लाह। यहाँ पे जनाबे आली ये जामे मैं है, जामे जम नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है। शौहर ने पहले सलाम किया तो ज्यादा सवाब शौहर को मिलेगा, और बीवी ने पहले सलाम किया तो ज्यादा सवाब बीवी को मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलाम करने से इतना जरूर होता है, कुछ हो ना हो चेहरे पे नूर होता। और सुनो, सलाम करने से मोहब्बत में इजाफा होता, इजाफा हो जाता है सलाम करने से। मेरे नबी ने फरमाया, तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी अबवाबुल इस्तिज़ान सफ़ा नंबर 98, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनु वला तुमिनु हत्ता तहाब्बू अला अदुल्लुकुम अमरा इज़ा अंतुम फ़अलतुमूहु तहाब्बतुम अफ़शु सलाम बैनकुम औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह। सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम रसूले मुहतशम शफीउल उमम शहरे यारे इरम ताजदारे हरम सैयदुल अरब वल अजम साहिबे जुदो करम। फरमाते हैं ला तदखुलुल जन्नह हत्ता तुमिनू, तुम उस वक्त तक के जन्नत में नहीं जा सकते जब तक के ईमान वाले न बन जाओ। वला तुमिनु हत्ता तहाब्बू, और उस वक्त तक के तुम मोमिन नहीं हो सकते जब तक के आपस में मोहब्बत वाले न बन जाओ। और आका फरमाते अला अदुल्लुकुम अमरा इज़ा अंतुम फ़अलतुमूहु तहाब्बतुम, क्या मैं तुम्हें ऐसा नुस्खा ना बताऊं, ऐसा अमल ना बताऊं कि जिस पे तुम अमल करोगे तो आपस में मोहब्बत पैदा होगी। सहाबी ने कहा, ओ मक्की आका मदनी आका नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर वो कौन सा अमल है बताया जाए। तो आका ने फरमाया अफ़शु सलाम बैनकुम, आपस में एक दूसरे को सलाम किया करो, सलाम करने से मोहब्बत में इजाफा हो जाएगा। एक बार मैं सलाम करता हूं, सब जवाब दें अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।
माशाल्लाह आजकल तो सलाम का भी रिवाज खत्म होता जा रहा है। आजकल तो चल रहा है टाटा टाटा, बाय 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 टाटा, है ना भाई। एक शख्स रेलवे स्टेशन पे सफर के लिए तैयार और दूसरा उसे छोड़ने आया है। अब वो ट्रेन में बैठ चुका और ये खिड़की से हाथ निकाल के रहा टाटा टाटा बाय 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 टाटा। मैंने कहा ये टाटा बाय बाय क्या मतलब, ये कर क्या रहा है? तो मैंने खुद ही ट्रांसलेशन किया कि जाने वाला कहता टाटा टाटा मैं जा रहा हूं, मेरी वापसी की उम्मीद मत रखना। तो वो भी कह रहा टाटा टाटा, जा उधर ही डूब जाना, मर जाना, तेरी जरूरत भी नहीं है। मुझे तो समझाना ये है कि अपना इस्लामी सलाम कैसी अजीम दुआ है। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, ताबिंदा रखे। सामने वाला कहता वालेकुम सलाम, अल्लाह तुम्हें भी सलामत रखे, ताबिंदा रखे, जिंदाबाद रखे, शाद रखे, आबाद रखे। तो सलाम को रिवाज दीजिए, टाटा बाय बाय को रिवाज मत दीजिए, सलाम को रिवाज दीजिए, ठीक है। इंशाअल्लाह सलाम को रिवाज देंगे तो मेरे आका फरमाते नेक औलाद। हजरत मालिक इब्ने दीनार कहते छोटा सा बच्चा था, हाथ में मिट्टी का डेला था, वो कभी मुस्कुरा देता कभी रो देता। कहते हैं कि मैंने सोचा बच्चे को क्या सलाम करना, आगे निकल गए, लेकिन ध्यान आया बच्चे को सलाम करना भी सुन्नत है, पलट कर आ गए। और पलट कर आ गए तो सलाम किया, सलामु अलैका या अय्युहत तिफ्ल। तो बच्चे ने जवाब दिया वालेकुम सलाम या मालिक इब्ने दीनार। सुभान अल्लाह। मालिक इब्ने दीनार ने कहा कि तू छोटा है, तुझसे मेरी पहली मुलाकात है, तू मेरा नाम कब से जानता है? तो बच्चे ने कहा पहली मुलाकात नहीं, दूसरी मुलाकात है। पूछा कि पहली मुलाकात कब हुई, कहां हुई? तो बच्चे ने कहा आलम अरवाह में। आलम अरवाह में जब अल्लाह ताला ने तमाम रूहों को जमा फरमाया और अपनी वहदानियत का इकरार करवाया, वादा लिया, तो आप मेरे बगल में वहां मौजूद थे। तो आलम अरवाह में मैं आपको जानता था, आलम अजसाम में कैसे भूल सकता हूं, मैं दुनिया में कैसे भूल सकता हूं, मैं दुनिया में कैसे भूल सकता हूं। तो हजरत मालिक इब्ने दीनार ने फरमाया कि तू बच्चा है लेकिन तेरी बातें बहुत माकूल हैं, कुछ पूछूं? बच्चे ने कहा पूछिए। तो फरमाया बच्चा बता नफ्स और अक्ल में क्या फर्क है, नफ्स और अक्ल में क्या फर्क है? बच्चे ने कहा आप मेरे करीब से गुजर गए और आपने सोचा बच्चे को क्या सलाम करना, फिर पलट कर आ गए कि बच्चे को सलाम करना भी सुन्नत है। तो जिस चीज ने सलाम से रोका था उसी को नफ्स कहा जाता है, और जिस चीज ने सलाम करने पे मजबूर किया उसी को अक्ल कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मालिक इब्ने दीनार फरमाते तेरी बातें बहुत माकूल हैं, कुछ और पूछूं? बच्चे ने कहा पूछिए। तो फरमाया बच्चा तेरे हाथ में मिट्टी का डेला, तू देखकर रोता भी है मुस्कुराता भी है, मामला क्या है, राज क्या है, हिकमत क्या है, वजह क्या है, सबब क्या है? तो बच्चे ने कहा जब मैं इस मिट्टी को के डेले को देखता हूँ और सोचता हूँ कि मैं भी मिट्टी का बना हुआ इंसान हूँ और मरने के बाद कब्र की मंजिल मिट्टी में ही जाना है, और नेक काम करूंगा, इबादत और रियासत करूंगा तो जन्नत मिलेगी। तो जन्नत का तस्वुर करके मुस्कुरा देता हूँ, और जब ये सोचता हूँ कि बुरे आमाल की सजा जहन्नम है तो जहन्नम का तस्वुर करके मैं रोने लगता हूँ। बस यही वजह है कि तस्वुर जहन्नम में रो देता हूँ, तस्वुर जन्नत में मुस्कुरा देता हूँ। हजरत मालिक इब्ने दीनार ने फरमाया तू बहुत छोटा है, जन्नत की फिक्र क्यों करता है, आखिरत की फिक्र क्यों करता है, अरे तू तो बहुत छोटा है। तो बच्चे ने कहा मैं छोटा हूँ, लेकिन आपने देखा होगा कि जब माँ बहनें खाना पकाती हैं और
चूल्हे में लकड़ियां लगाती हैं और मोटी मोटी लकड़ियों में जब आग नहीं लगती तो छोटी छोटी लकड़ियों में आग लगाकर मोटी मोटी लकड़ियों को सुलगा लेती हैं। इस तरह से छोटी छोटी लकड़ियों की वजह से मोटी मोटी लकड़ियां काम में आ जाती हैं। मैं इसलिए रोता हूं कि अगर क़यामत के दिन जहन्नम में बड़े बड़े गुनहगारों को डाला जाए, बड़े बड़े मुजरिमों को डाला जाए, बड़े बड़े खातियों को, पापियों को, जालिमों को डाला जाए और उन्हें अगर जहन्नम की आग न जला सके तो कहीं उन्हें सुलगाने के लिए हम जैसे बच्चों को न डाल दिया जाए, हम जैसे छोटों को न डाल दिया जाए। सुनकर हज़रत मालिक इब्न दीनार रोने लगे, जमीन रोने लगी, हवा रोने लगी, फजा रोने लगी और एक आवाज आने लगी, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजो शरिया, फैजाने गरीब नवाज हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहिब किबला, सर ज़मीने मयूबूड़